दोस्तों नमस्कार। मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज नया साल के अवसर पर मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले विगत कुछ वर्ष पहले जूलॉजी शास्त्र के प्रकांड विद्वान ब्रिटिश बायोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बादकुन ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्हीं के बाद से मैं आज आपको कुछ बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के विकास में नथिंग न्यू ऐड, मनुष्य के विकास का संवर्धन कोई नया चीज नहीं है, अपितु कुछ पुरानी धारणाओं को गिरा देना है। अगर सोचे मनुष्य में और पशु में, तो पशु में मनुष्य से कुछ कम नहीं है बल्कि कुछ ज्यादा है। और पशु के अंदर जो बाधाएं थी वो मनुष्य से गिर गई हैं, और पशु के अंदर जो छिपा हुआ था वो मनुष्य से प्रकट हुआ है। बादकुन ने कहा था कि एक बीज में और एक फूल में अंतर जो है वो बीज में फूल से कहीं कुछ ज्यादा है। और ये बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि बीज में फूल से ज्यादा है, लेकिन बीज में हिंड्रेंस जाते हैं, बाधाएं जाते हैं। अगर वह बाधा दूर हो जाए तो वो बीज फूल बन जाता है। एक पौधे में और एक पशु में जो अंतर है, पौधे में पशु से कुछ ज्यादा है, बाधाएं ज्यादा हैं, हिंड्रेंस ज्यादा है। अगर वह बाधाएं पौधे से गिर जाएं तो पौधे भी पशु हो जाएं, और पौधे से अगर वो बाधाएं गिर जाएं तो पशु से अगर वो बाधाएं गिर जाएं तो पशु भी जानवर हो जाए। तो अभी जो मनुष्य है उसके अंदर बहुत सी बाधाएं हैं। अगर वो बाधाएं गिर जाएं तो वह मनुष्य भी आत्मा बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। अगर सारी बाधाएं गिर जाएं तो वह सारी बाधाएं गिर जाने के बाद जो शेष बचता है उसी का नाम आत्मा है और परमात्मा है। तो परमात्मा मनुष्य से भिन्न कुछ चीज नहीं है। मनुष्य के अंदर छिपी ऊर्जाओं का, एनर्जी का नाम ही परमात्मा है। तो अभी जो सारे गण है, मनुष्य है, उसमें बहुत अशुद्धि मिला हुआ है। उस अशुद्धि को दूर करना है। अगर वह अशुद्धि दूर हो जाए तो फिर मनुष्य देवता बन सकता है। तो वह कैसे दूर होगा, इस पर मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। जैसे बंधु, दो बात ध्यान में रख लो कि पदार्थ जो है वो अणुओं से बना है, अणु जो है परमाणु से बना है, और परमाणु जो है वह सूक्ष्म पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसी को शायद हिंदू लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हर व्यक्ति, हर पदार्थ के कण कण में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बंधु, एक ट्रायंगल बना दो और वह ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं। तो एक कोण पर प्रोटॉन को रख दो, एक कोण पर इलेक्ट्रॉन को रखो, और एक तीसरा कोण जो है उस पर न्यूट्रॉन को रखो। तो इसमें ऐसे आप समझिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रॉन। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर ध्यान से देखें। एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाने के दरमियान उसका पैर जो रहता है एक ब्रेक पर रहता है और एक एक्सीलरेटर पर रहता है, और वो हमेशा ड्राइवर जो है वो बैलेंसिंग का काम करता है। अगर केवल गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी चल नहीं पाएगा, और कभी ना कभी एक बहुत भारी मेजर एक्सीडेंट कर जाएगा। इसलिए वह एक इलेक्ट्रॉन का काम करता है, विनाशक शक्ति है, और एक वह
इनर्शिया देता है, एक गति देता है एक कोण पर, वह प्रोटॉन है, और वह दोनों को बैलेंस करने का काम यह न्यूट्रॉन किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है न्यूट्रॉन है। जैसे आप को सफलता मिलने में जो संदेह रहता है, बाधा जो रहता है, उस बाधा को कैसे दूर किया जाए, आज उसके बारे में मैं बता रहा हूं। फिजिक्स के तौर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं। हर व्यक्ति के अंदर वह न्यूट्रॉन है, वह प्रोटॉन है और वह न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है वो बैलेंसिंग का काम करता है। आप ऐसे समझे, भगवान बुद्ध जा रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में पकड़ के काफ़ी गाली दिया, गाली गलौज किया। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे, वो कुछ उसका एजिटेट नहीं किया। कुछ देर के बाद बुद्ध कहते हैं कि मित्रों, क्या अब मैं तुम्हारी बात पूरी हुई, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो लोगों ने कहा कि भाई ये कैसा आदमी है कि मैं इन्हें गाली दे रहा हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि तुम समझे नहीं बुद्ध, मैं तुझे गाली दे रहा हूँ। बुद्ध ने कहा कि समझा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मिठाई लाते हो मेरे लिए और अगर तुम मिठाई मुझे खिलाना चाहते हो, अगर मैं मिठाई नहीं खाऊं तो वो उस मिठाई का क्या होगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो मिठाई मैं अपने पास ले जाऊंगा। कहने की बस तुमने गाली दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तुम खुद ही अपने पास ले जाओ। तो वह जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, उत्तेजना पैदा कर देता है। ये लड़ जाते अगर साधारण आदमी होते तो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने पास ले जाओ। तो यही होता है बैलेंसिंग। भगवान बुद्ध ने बैलेंस किया, अपने गुस्सा पर काबू पा लिया। बंधु, इतना ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि यदि तुझे कुछ करना है तो तुझे न अपनी बड़ाई सुनने का किसी से मौका मिले और न किसी दूसरे का शिकायत करने का मौका मिले, तो अपने काम में तुम इतने तन्मयता से लग जाओ कि तुझे न तो बड़ाई करने का मौका, अपना बड़ाई सुनने का मौका मिले, न दूसरे का शिकायत करने का मौका मिले। ये सफलता का राज है। और तुम 24 घंटा, लोग कहते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्या मीनिंग होता है? वह उदासीन होता है। उदासीन का क्या मतलब है, जरा इसे समझेंगे डिटेल से। हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आप रेडियो एक्टिविटी को जरा ठीक से समझें, वो है क्या? तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है, इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन बाय मोस्ट ऑफ द एलिमेंट लाइंग बियॉन्ड लेड। ले पीरियोडिक टेबल में लेड के बाद जितने भी एलिमेंट है, सबसे इनविजिबल रेडिएशन निकलते रहता है। वह इनविजिबल रेडिएशन बंधु क्या करता है, वो इनविजिबल रेडिएशन को अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वह जो इनविजिबल रेडिएशन है वह 3 पार्ट में ब्रेक कर जाता है। एक पार्ट का नाम है अल्फा पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम होता है, और एक होता है बीटा पार्टिकल, जिसे लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, ब्रेक करता है, दूसरे तरफ हीलियम पार्टिकल जाता है। लेकिन बंधु, यह गामा पार्टिकल जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, वह अनडेविएटेड चला जाता है। तो बंधु, ये गामा पार्टिकल जो कि अनडेविएटेड जाता है, आप समझो पेंट्रेटिंग पावर अगर अल्फा पार्टिकल का 1 है, बीटा पार्टिकल का अगर 100 है, तो पेंट्रेटिंग पावर जो है गामा पार्टिकल का 1000 है। यानी 1:100:1000 के रेशियो में है। वह बहुत ज्यादा पेंट्रेट करता है, चूंकि उदासीन है। तो तुम विद्यार्थीगण अगर उदासीन रहते हो, न्यूट्रल रहते हो, तुझे ना राग रहे ना द्वेष रहे, न तुझे किसी का शिकायत करने का मौका मिले, न अपने को बड़ाई सुनने का मौका मिले, तुम बिल्कुल न्यूट्रल रहो, तो तुम्हारे अंदर इतना पेंट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को तुम भेद सकते हो। तो मैं कहूँगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, तुम गामा बनो, तुम न्यूट्रॉन बनो, तुम जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बचो। भगवान बुद्ध की तरह कोई भी तुझे गाली दे या कुछ भी कहे, बड़ाई करे, इस नया साल के अवसर पर तुम यही सोचो
कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, कोई कितना ही गाली क्यों न दे, इस गाली का मुझ पर कोई फर्क नहीं तो नहीं पड़ेगा और आप सफलता के चरम सीमा पर पहुँचेंगे। तो जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तुम अपने काम में इतने तन्मयता से लग जाओ कि न तो तुझे किसी का शिकायत करने का मौका मिले, न अपनी बड़ाई सुनने का मौका मिले। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपके अंदर अथाह एनर्जी है, अथाह ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप अपने पढ़ाई लिखाई में लगाएं, इस कदर लगाएं कि आपका रिजल्ट हो जाए। देखो बंधु, एक चित्रकार था और वह उस चित्रकार से किसी ने पूछा कि आपने बहुत अच्छा ये मूर्ति बनाई है। चित्रकार ने जवाब दिया, मैंने मूर्ति बनाई नहीं, मैं तो उस रास्ते से गुजर रहा था और एक पड़ा हुआ पत्थर के टुकड़ा ने मुझे पुकारा और मैंने उसमें जो फालतू था पत्थर उसे छांट दिया और मूर्ति प्रकट हो गया। तो मूर्ति तो उसके अंदर ही था, मैंने केवल फालतू को छांट दिया है और मूर्ति प्रकट हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे अंदर अथाह एनर्जी है, अथाह ताकत है, लेकिन उस ताकत में, उस एनर्जी में, उस सोना में कुछ मिट्टी मिला हुआ है। टीचर का काम है उस मिट्टी को छांट देना और तुम्हारे सोना को प्रकट हो जाना। वो सोना कैसे प्रकट होगा? तुम राग और द्वेष से अलग हो जाओ। ये नहीं समझो कि ये मेरा है, ये उनका है। न किसी से घृणा करो, किसी से कुछ नहीं, तुम न्यूट्रल रहो। जैसे कबीर ने कहा था भाई, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, तो वही कबीर के रास्ते पर चलो, न किसी से दोस्ती करो, न किसी से बैर करो। इस नया साल के अवसर पर प्रतिज्ञा लो कि मैं न्यूट्रॉन की तरह रहूँगा, उदासीन रहूँगा, किसी कोई गाली दे मारे कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। जैसे कि भगवान बुद्ध को लोगों ने गाली दिया, मारा पीटा और भगवान बुद्ध ने कहा कि बंधु अब मुझे जाने दो, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? तो जरा सोचिए, बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, बुद्ध अपने आप को संभाले रहे। तो हर एक मनुष्य के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है ये चाहता है कि हम बदला लें। तो ये बदला की जो भावना है, ये प्रोटॉन जो है, तो इन सब को कंट्रोल करने वाला न्यूट्रॉन है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि नए साल के अवसर पर यही प्रतिज्ञा करें कि मैं न्यूट्रॉन बनूंगा, मैं हमेशा साधकर रहूँगा, चाहे कितना भी क्यों न हो जाए, कुछ भी क्यों न हो जाए, मेरा ध्यान, मेरा कंसंट्रेशन मेरे रिजल्ट पर रहेगा। उसके अलावे कोई गाली दे, ग्लौज करे, उससे कुछ मतलब नहीं है और सफलता तो आपके चरणों को चूमेगी ही। तो इस नए साल के अवसर पर मैं आप सब लोगों से यही कहता हूं कि आप गामा पार्टिकल बने। गामा पार्टिकल न्यूट्रल था, मैं आपको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा कि यह गामा का पार्टिकल का पेंट्रेटिंग पावर 1000 गुना अधिक है इससे, इलेक्ट्रॉन से और अल्फा पार्टिकल से, और वह गामा पार्टिकल न्यूट्रल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग भी गामा पार्टिकल बनो और वेद दो, सारे रिजल्ट तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगा। और इस नया साल के अवसर पर यही प्रतिज्ञा लो कि मैं अब से, आज से जो भी लोग गाली दे, कुछ भी करें, मैं न्यूट्रल बना रहूँगा जब तक कि मुझे रिजल्ट हाथ ना लग जाए। तो विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोगों को इतना कहता हूँ, नया साल मुबारक हो। 2023 में आप चरम सीमा को फांग जाए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो आज इतना ही कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।